सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो समय के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। मेरे प्रियो, जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, नकली बारिश, कुदरत के साथ छेड़छाड़, दुबई पे बरसा परमेश्वर का क्रोध। अजीज़ों, आप जानते हैं कि इन दिनों में दुबई का बहुत ही खस्ता हाल है। ये कहने का मतलब कि वहाँ पर तूफ़ानों ने और बारिश ने इतनी तबाही मचा के रखा हुआ है कि कल की न्यूज़ के अनुसार दुबई को पूरे 1 अरब 80 करोड़ का नुकसान हुआ है और अभी आने वाले दिनों में और होगा, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ की आवाजाही साधन बंद है, हवाई अड्डे बंद है, स्कूल सिस्टम बंद, हर एक मतलब व्यापार की है वो भी सब बंद है। इसका कारण क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा, तूफ़ान आ रहे हैं, काफ़ी जानी और माली नुकसान वहाँ पर हुआ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या लेन देन है। ये तो बातें हम न्यूज़ों से भी सुन चुके हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आपको ये बताना है कि परमेश्वर का क्रोध आखिर दुबई पे बरसा क्यों उनको इतना बड़ा झटका या नुकसान सहना पड़ा। मैं एक वचन आपके बीच में रखता हूँ, फिर हम बात करेंगे। भजन संहिता 90 अध्याय उसका 7 वचन। भजन संहिता की किताब 90 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जल जलाहट से घबरा गए। इधर में भजनकार कहता, हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जल जलाहट से घबरा गए। मेरे प्रियो, इधर में अगर एक तरफ परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो दूसरी तरफ वो भस्म करने वाली क्या है? आग भी है। तो इधर में हम परमेश्वर के दूसरे करैक्टर को देख रहे हैं और वो भजनकार कहता, हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जल जलाहट से क्या हो गए? घबरा गए। अजीजों, जैसे एक बाप बच्चों को प्यार करता है तो दूसरी तरफ उन्हें डांटता भी है उनकी गलतियों के कारण। ये बाप के दो करैक्टर होते हैं और ये करैक्टर परमेश्वर के अंदर है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है और दूसरा भस्म करने वाली क्या भी है? आग भी है। तो अजीज़ों, इन दिनों में परमेश्वर का क्रोध या गुस्सा आपको दुबई के इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ आज की इस डेट में आज भी पूरी दुबई में पानी पानी घूम रहा है। वहाँ की गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के अंदर इतना पानी घुस चुका है, गाड़ियाँ पानी में डूबी है, किश्तियों के समान गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि पूरे 180 करोड़ का इन दिनों में दुबई को नुकसान झेलना पड़ा, यानी 1 अरब 80 करोड़। तो अजीजों, इसकी सबसे बड़ी वजह स्वयं दुबई और वहाँ का विज्ञान है। आप समझना इस बात को, शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे। दुबई के वैज्ञानिक या वहाँ वो हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। और अजीज़ों, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि दुबई में आपको अभी कुछ पेड़ उधर में लगाए गए हैं, लेकिन दुबई में बिल्कुल पेड़ नहीं थे, रेगिस्तान वाला इलाका था। और पेड़ इतने हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि वो हमें फल, लकड़ी और शाम देने के साथ साथ हवाई क्षेत्रों में मानसून को लाने का भी काम करते हैं। जहाँ पेड़ों की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ बारिश का भी लगातार आना जारी रहता है अजीज़ों, क्योंकि पेड़ ही मानसून को इधर उधर से भेजते हैं और लाते हैं अजीज़ों। तो दुबई में तो पेड़ है ही नहीं, तो वहाँ पर बारिश कैसे होती है? अजीज़ों, उन्होंने एक रिसर्च किया। रिसर्च के दौरान उन्होंने क्या किया, कुछ केमिकल आपस में उन्होंने मिक्स करके
जहाज़ों के द्वारा क्या किया, बादलों के ऊपर उन केमिकलों का छिड़काव किया। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी दुबई ऐसा कर चुका है, जिसके द्वारा वो जब केमिकल बादलों में जो भाप होती है उसके साथ मतलब क्या कह सकते हैं, टच होते हैं, तो फिर वो भाप बूंदे बन के धरती पर गिरती है। तो अजीज़ों, ये आज नहीं, दुबई ने पहले भी और कई बार किया है, जिसको हम डुप्लीकेट बारिश, वर्षा या नकली बारिश का नाम दे सकते हैं, कि मनुष्य ने छेड़छाड़ करके कुदरत के साथ उस बारिश को गिरवाया। तो अजीज़ों, ये पहले कई बार हुआ है, लेकिन पहले सक्सेस हो गया, यानी कि ऐसा करने से कुछ घंटों तक बारिश गिरेगा, फिर बंद हो जाएगा। अजीज़ों, लेकिन इस बार जब उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का कि बारिश आज तक बंद नहीं हो रहा है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के तुल्य बनना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में रहना चाहिए। परमेश्वर, मेरे प्रियो, जब भी उसकी ओर से बारिश होती है तो वो इतने बड़े बादलों में से बूंद बूंद करके धरती पे गिराता है। और ये मनुष्य की कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना दुबई को इस बार भारी पड़ गया अजीज़ों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दुबई के हर क्षेत्र में पानी घूम रहा है। मैं वीडियो दिखा सकता था, लेकिन किसी का वीडियो या कंटेंट उठाकर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें स्ट्राइक आ सकता है। तो अजीज़ों, अभी भी दुबई का बड़ा बुरा हाल है। पानी पूरी रीति से घूम रहा है, हवाई अड्डे बंद हैं और स्कूल बंद है। वहाँ के जो बड़े बड़े मॉलों के अंदर पानी घुसा है वो सब बंद पड़े हुए हैं। तो अजीज़ों, यहाँ पर हमें इस बात के द्वारा सीख क्या मिलती है, जो परमेश्वर के हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में रहने दो। कुदरत की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करो। और या ये कहूँगा कि मनुष्य परमेश्वर बनने या उसके तुल्य बनने की कोशिश ना करें। वो जो करता है वो लिमिट के हिसाब से मनुष्यों की उन्नति के लिए करता है, और मनुष्य जो करता है आगे बढ़ने के चक्कर में हमेशा बर्बादी के द्वार खोल लेता है। इसलिए परमेश्वर के तुल्य ना बने, और जो परमेश्वर के हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में रहने दे। और ये हम विश्वासियों के लिए भी एक सीख है कि परमेश्वर की आज्ञा में रहना सीखें। ये सारी दुनिया के हालात ये बता रहे हैं कि यीशु का आगमन जल्द है, और हमें भी तैयार होने की ज़रूरत है। जो परमेश्वर के हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में रहने दें। हमें उसकी केवल आज्ञा में रहना है।